तो गाइस, जैसा कि हमने BTTS सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि शाओयान ने क्वीन मेडुसा की मदद लेकर अपने शाओ क्लैन के फर्स्ट ऑक्शन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, क्योंकि वहां पर उसके सामने प्रॉब्लम बनकर खड़े हो गए थे गोल्डन एंड सिल्वर ब्रदर। जिसके बाद फिर वो यहाँ से जाकर एक ऐसे मेडिसिन को रिफाइन करने लगता है जो कि उसके मास्टर याओ लाओ को जगा सकती थी, और उसे बनाने के लिए शाओयान अपनी पूरी ताकत लगा देता है। उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी को डालता है कि शाओयान खुद ही कमजोर होकर खाई में चला जाता है। लेकिन मेडुसा ऐसा नहीं होने दे सकती थी, इसीलिए वो उसको बचाने के लिए भी चली जाती है। लेकिन फिर तभी वहाँ पर आ जाते हैं शाओयान के मास्टर यानी कि मास्टर याओ लाओ, जिससे कि उनकी मुलाकात दोबारा से शाओयान से हो जाती है। और उनकी मेडुसा के साथ में भी काफी देर तक बहस होती रहती है, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जरूर मेडुसा शाओयान को मारने के लिए आई होगी। इसीलिए फिर वो शाओयान को बचाने के लिए यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ से फिर हमारे नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले हम मास्टर याओ लाओ को देखते हैं, जो कि अपनी ऊर्जा की मदद से शाओयान को अब दोबारा से उठाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो जो अनकॉन्शियस हो गया है वो उससे दोबारा से खुद को हील कर सके, जिसमें वो अपनी चिलिंग फ्लेम को यूज कर रहे होते हैं। जिससे कि थोड़ी ही देर बाद शाओयान को होश आ जाता है और वो अपने सामने देखता है अपने मास्टर याओ लाओ को, और उनसे कहता है कि मास्टर, मुझे पूरे 2 साल हो चुके हैं, तब से मैंने आपको नहीं देखा, आप मुझे बताइए कि आप कैसे हो। तो मास्टर याओ लाओ शाओयान से कहते हैं कि मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, जब तक मेरे साथ में तुम्हारे जैसे स्टूडेंट हो मुझे क्या ही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपने आप का ठीक तरीके से ख्याल नहीं रखते, नहीं तो आज 2 साल के बाद मुझे तुम्हारी ऐसी हालत ना देखनी पड़ती। तो शाओयान उनसे कहता है कि आप वापस आ चुके हो, मेरे लिए यही काफी है, मेरे लिए ये चीजें कोई भी मायने नहीं रखती कि मुझे कितना नुकसान हुआ। और फिर वो दोनों ही खड़े होकर शाओयान सबसे पहले काइलिन यानी कि क्वीन मेडुसा को शुक्रिया अदा करता है शाओयान की जान बचाने के लिए। लेकिन मेडुसा उससे कहती है कि तुम्हारी जान मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे मास्टर ने बचाई। अब मुझे डर तो केवल इस बात का है कि शायद अब तुम मुझे कभी भी वो रिसरेक्शन पिल बनाकर दोगे ही नहीं। तुम्हारा काम तो हो गया, बट मुझे नहीं लगता कि अब तुम मेरा काम करोगे। इसके बाद फिर वो तुरंत ही यहाँ से चली भी जाती है। इसके बाद अब हम इन दोनों ही गुरु चेलों को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर मास्टर याओ लाओ शाओयान से कहते हैं कि अब क्योंकि मेडुसा की बॉडी के अंदर स्वेलिंग पाइथन भी जा चुका है, तब से मुझे लगता है कि मेडुसा और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, क्योंकि अब मैं केवल उसको देखकर ये बता सकता हूँ कि हाँ वो ज्यादा पावरफुल है। इसलिए मेरे हिसाब से स्वेलिंग पाइथन को दोबारा से ला पाना ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती भरा काम होगा। तो शाओयान उनसे कहता है कि टीचर आप चिंता मत करो, मैंने और काइलिन ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जिसमें वो पूरे 1 साल तक मेरी कही गई हर बात को मानेगी और मेरे द्वारा करे गए किसी भी काम में दखल अंदाजी भी नहीं करेगी। तो मास्टर शाओयान की बातें सुनकर उससे कहते हैं कि अच्छा, तो अब तुमने उसका नाम भी काइलिन रख दिया। तो शाओयान कहता है कि हाँ, मैंने उसका नाम उसकी पहचान को छुपाने के लिए दिया। तो मास्टर याओ लाओ शाओयान की बातों पर गुस्सा करते हुए उससे कहने लगते हैं कि बेटा, अभी भी तुम बच्चे ही हो, जो भी मुझे एक साथ ही कई सारे लोगों को मार दे, इसके पास में डो जोंग लेवल के पावर्स हो, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फंस जाएगी? ये भी हो सकता है कि जरूर वो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहती हो, इसीलिए कुछ भी करते वक्त जरा ध्यान देना, क्योंकि मुझे इस वुमेन के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लगते। इसीलिए अब तुम अपने कल्टिवेशन और अपनी पावर्स पर ध्यान दो। मुझे डर है कि तुम्हारे ज्यादा पावरफुल हो जाने के बाद वो जरूर तुमसे जुड़ने की कोशिश करेगी। तो शाओयान उनसे कहता है कि हाँ मास्टर, मैं सारी चीजों का ठीक तरीके से ध्यान रखूंगा। और मास्टर शाओयान से इस बारे में कहने लगते हैं कि मुझे इस बारे में बताओ कि इन 2 सालों के अंतराल में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हुई जो कि तुमने किया हो और सही भी हुआ हो। तो शाओयान मास्टर से कहने लगता है कि जब आप निद्रा में थे तो इन 2 सालों के लिए मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा कठिनमय हो गई थी, आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने आपको कितना ज्यादा मिस किया। तो मास्टर याओ लाओ उससे कहते हैं कि हाँ सो तो है, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि अभी तो मैंने तुम्हें केवल जागने के लिए ही पावर्स दी थी, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि तुम पूरी तरीके से रिकवर हो जाओ। तो मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि वैसे मुझे सबसे पहले अपनी बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और फिर वो शाओयान से कहने लगते हैं कि आखिर इस फॉलन हार्ट फ्लेम का क्या हुआ। तो शाओयान उनको बताता है कि मैंने उसको रिफाइन कर लिया था। तो मास्टर इसकी बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि चलो, कम से कम तुमने एक बहुत ही बड़ा काम तो कर लिया। और फिर तभी शाओयान थोड़ा सा सीरियस होते हुए अपने मास्टर को बताता है कि आपके डिसाइपल ने आपके सबसे बड़े गद्दार को मार दिया, जो कि आपके शिष्य होने का दावा करता था। जिस बात को सुनकर मास्टर याओ लाओ थोड़े से सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो इन सारी चीजों के बारे में और भी अच्छे तरीके से जानना चाहते थे। इसीलिए फिर वो शाओयान से कहते हैं कि शुक्रिया मेरे स्टूडेंट, तुमने आज वो करके दिखा दिया जो कि मैं हमेशा से ही चाहता था। जिससे कि फिर शाओयान भी थोड़ा सा खुश हो जाता है। चलो, कम से कम उसने अपने मास्टर का एक काम तो पूरा कर दिया। और फिर तभी वो अपने मास्टर को बताता है कि जिस दिन हान फेंग की मौत हुई, वहाँ पर एक और बंदा आ गया था, जो कि खुद को हॉल ऑफ सोल का सोल स्नैचर बता रहा था, और वही हान फेंग की बॉडी से उसकी सोल को भी खींच कर ले गया। मास्टर याओ लाओ शाओयान की इस बात को सुनकर थोड़ी सी सोच में पड़ जाते हैं,
और उससे कहते हैं कि क्या सच में वो हॉल ऑफ सोल का ही था, क्योंकि अगर ऐसा है तो अभी तक हान फेंग पूरी तरीके से मरा नहीं है। जिस बात पर शौक होते हुए शाओयन कहने लगता है कि मास्टर आप कहना क्या चाहते हो, यानी कि हान फेंग क्या दोबारा से वापस आ सकता है। तो मास्टर याओलाओ उसे कहते हैं कि हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, लेकिन बात यह भी है कि वो भी एक बार मर चुका है तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बल्कि सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाली बात है हॉल ऑफ सोल। मुझे उस बंदे का डर सता रहा है जो कि वहाँ से आया था, क्योंकि उन लोगों को इस बारे में पहले से ही पता है कि मेरी सोल तुम्हारे साथ में जुड़ी हुई है। इसीलिए शायद वो अगली बार और भी ज्यादा ताकतवर लोगों को भेजे ताकि वो मेरे साथ साथ तुम्हारा भी काम तमाम कर सके। तो शाओयन उनसे कहता है कि मास्टर आप चिंता मत करो, मुझे तो केवल अब इस बात का ही इंतजार है कि अब वो कब मेरे सामने आएगा। और मेरे फादर के मारे जाने में ये लोग भी शामिल थे, इसीलिए वक्त आ चुका है कि मैं भी इन लोगों को सबक सिखाऊं। वक्त आने पर मैं इन जैसे लोगों को अच्छे तरीके से सबक सिखाऊंगा। इसके बाद अब हमें अंधेरी चांदनी रात में एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हॉल ऑफ सोल के उसी सोल स्नेचर को देखते हैं जो कि हान फेंग की सोल को अपनी जंजीर में बांधे हुए यहाँ से आगे बढ़ रहा था। तो हान फेंग रोते गड़गड़ाते हुए उससे कहने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। अगर तुम मुझे हॉल ऑफ सोल में ही ले जाना चाहती हो तो अच्छे तरीके से क्यों नहीं ले जाते, क्योंकि मुझे वहाँ पर काफी सारे लोग जानते हैं। सोल स्नेचर अपनी जंजीर को खींचकर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है हान फेंग के ऊपर और वो उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का सफर अब पूरा हुआ, इसीलिए अब क्यों दोबारा से मरने वाली जगह पर जाना चाहते हो। और असल बात तो ये भी है कि मैंने कभी भी मौत को फेस किया ही नहीं, इसीलिए मुझे नहीं पता कि किस तरीके से जिया जाता है और किस तरीके से मरा जाता है। इसके बाद फिर वो हान फेंग को उठाकर उसकी बॉडी से काफी सारी एनर्जी को सोख लेता है, जिससे कि अब हमें ये साफ नजर आ रहा था कि हान फेंग सोल वर्जन में किसी का भी कुछ भी नहीं कर सकता। सोल स्नेचर उससे जानना चाहता था मास्टर याओलाओ के बारे में। तो हान फेंग उसको बताता है कि मैंने काफी समय पहले उसके साथ में काम किया, इसके बाद फिर मैंने उसको अपना मास्टर भी मान लिया, लेकिन जो मैं चाहता था उसने मुझे वो कभी भी नहीं दिया। बट आज जब मैं सब कुछ पाने के लायक हो गया तुम मुझे पूरी तरीके से ही खत्म कर रहे हो, लेकिन मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ कि जरूर वो दोबारा से तो आएगा ही। और जब सोल स्नेचर उसके सोल एनर्जी को काफी हद तक सोख लेता है और जब उसके अंदर बहुत ही कम ऊर्जा बचती है तो वो उसको छोड़कर फेंग से कहने लगता है कि मैं एक नंबर का जर्क हूँ और अगर तुमने मुझसे कुछ भी झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी पहचान मौत से करा दूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इंसानी शरीर को छोड़ना कोई मौत नहीं होती। लेकिन हान फेंग तो अभी भी उससे बहुत ही ज्यादा डर रहा था, जिसके बाद फिर सोल स्नेचर काफी तेजी के साथ में हान फेंग को लेकर यहाँ से चला जाता है। और फिर अब हम अगले ही सीन में देखते हैं शाओयान और उसके मास्टर को, जो कि उसी पहाड़ी पर बैठे हुए होते हैं। मास्टर याओलाओ को अपनी फ्लेम दिखाता है तो वो कहते हैं कि तुम अपनी फ्लेम्स के फ्यूजन को कराने में कामयाब हो गए। शाओयान कहता है कि हाँ मास्टर, मैंने दो अलग तरीके के फ्लेम्स को एक दूसरे के साथ में कंबाइन कर दिया, शायद इसकी मदद से मैं आपके लिए एक बॉडी को भी रिफाइन कर पाऊंगा। मास्टर याओलाओ शाओयान से कहते हैं कि देखो मेरी एनर्जी कोल्ड से बनती है, वैसे भी बॉडी रिफाइन करने के लिए जो चीजें होती हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसीलिए अभी शायद तुम्हें इसका ख्याल छोड़ देना चाहिए। और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आया जाएगा।